चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मुज में 2 तेल टैंकर पर ईरान ने हमला किया है। यूएई के तेल टैंकर पर क्रूज मिसाइल से हमला हुआ है। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत है। हमले में 8 चालक दल के सदस्य घायल हैं। 4 घायलों की हालत गंभीर है। ईरान ने आरोपों पर फिलहाल चुप्पी साधी है। तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बीती रात यूएई के 2 तेल टैंकरों पर मिसाइल हमले किए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी क्रूज मिसाइल हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हुई है, जबकि 8 अन्य चालक दल के सदस्य घायल हैं। घायलों में 4 की हालत गंभीर है। आपको बता दें, यूएई में 2 तेल टैंकरों पर हमला हुआ है। बहरीन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मोम्बासा और बाहिया नाम के 2 तेल टैंकरों को ईरान की ओर से दागी गई क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया गया। मंत्रालय के मुताबिक हमला हॉर्मुज स्ट्रेट के दक्षिणी हिस्से और ओमान के समुद्री क्षेत्र में हुआ। हालांकि ईरान ने इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। ईरानी मिसाइलों के इस अटैक के बीच 2 तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें, हॉर्मुज में यूएई के संयुक्त अरब अमीरात के 2 तेल टैंकर्स पर हमला हुआ है। ईरान की तरफ से हमला किया गया है। इस हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हुई है, लेकिन अभी तक कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया गया है ईरान की तरफ से इस हमले को लेकर। तो तमाम तस्वीरें और इन तमाम तस्वीरों के बीच आप टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर इस वक्त हालात और स्थितियां आखिर हैं क्या। तो भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है, क्योंकि एक भारतीय नाविक की इस हमले में मौत हुई है। और ये 2 तस्वीरें हॉर्मुज स्ट्रेट में संयुक्त अरब अमीरात के इन 2 तेल टैंकरों पर 2 तेल जहाजों पर हुआ हमला, जिसके बाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। समुद्र के बीच उठती तेज लपटें ईरानी हमले के भयावहता का वो संदेश दे रही हैं, जिस संदेश के चलते अब हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी जहाज कांपेंगे, क्योंकि ईरान का मकसद यही है हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह से उसका नियंत्रण। और अगर वो नियंत्रण करने में कामयाब न रहा तो वह लगातार इन तमाम तेल जहाजों पर हमले करता रहेगा। तो भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। आपको बता दें, भारतीय नाविक की मौत पर अब भारत ने सख्त रुख अपनाया है, क्योंकि ईरान के इन हमलों में एक भारतीय नाविक की भी मौत की खबर है। तो ईरानी राजनयिक को भारत ने तलब किया है और अब उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। यह बहुत बड़ी खबर। हमले में 8 क्रू घायल हैं, जबकि 4 की हालत गंभीर है। एक भारतीय नाविक के मारे जाने की खबर है। हमारे साथ विंग कमांडर आलोक सहाय जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। ईरान की तरफ से इन 2 हमलों को कैसे देखा जाए, क्या समझा जाए? क्या ईरान जिस नियंत्रण के लिए हॉर्मुज पर बेकरार है, उस नियंत्रण को बनाए रखना इन हमलों के पीछे का कारण है? आलोक जी। जी हाँ वैभव जी, देखिए, ईरान तो किसी भी हालत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहता है। वो उसको पकड़ के रखना चाहता है, और इस प्रयास में जो वो विभिन्न जहाजों पर आक्रमण कर रहा है, उससे काफी तबाही हो रही है और पूरे विश्व में ये स्थिति और भी खराब होगी। इससे न सिर्फ अमेरिका बौखला करके ईरान के ऊपर आक्रमण कर रहा है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद हो गया है। ईरान ने भी बंद कर दिया, और उस पर से अभी अमेरिका का बयान आ गया कि अमेरिका ने भी बंद कर दिया कि वो भी ईरान के जहाजों को नहीं जाने देगा। तो ये तो स्थिति बहुत ही खराब है पूरे विश्व के लिए, और दक्षिण एशिया और भारत जितने भी देश हैं सबके लिए स्थिति खराब है। तेल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ेंगे, और गैस टैंकर्स जल्दी आ नहीं पाएंगे, तो फिर गैस की सप्लाई थोड़ी सी कमजोर होगी। हालांकि रिजर्व पूल भारत ने बना रखा है, लेकिन ये सब परेशानी होगी। लेकिन वैभव जी, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि ये जो भारतीय सरकार अपना विरोध व्यक्त कर रही है, बात सही है। हम अपने नागरिकों की रक्षा के लिए जो भी कदम उठाना होगा ये जरूर उठाएंगे। लेकिन ये बड़ा जटिल मामला है, क्योंकि वैभव जी देखिए, पूरे विश्व में
3 लाख से ज्यादा भारतीय शिपिंग, मैरिटाइम शिपिंग में काम करते हैं। जी। हर पांचवे में एक जो है सेलर वो भारतीय है पूरे विश्व में मैरिटाइम शिपिंग में। तो ऐसे में अगर ईरान किसी शिप पर आक्रमण कर रहा है हॉर्मुज से नहीं जाने देने के लिए, तो ईरान भी तो वहां पर लिस्ट पर नहीं निकालता होगा ना कि जहाज जा रहा है, इसके अंदर कितने नागरिक हैं, किस किस देश के हैं, मैं इसको मारूं या ना मारूं। वो आक्रमण करता है ये देख करके कि ये जहाज किस देश का है, वो देश हमारा सहयोगी है या हमारा विरोधी खेमे का है, ये देख करके वो आक्रमण करता है। वो जहाज ने अगर हमसे परमिशन नहीं दिया तो उस पर वो आक्रमण करता है। उस आक्रमण में जितने नाविक हैं उसमें एक भारतीय है, एक है या दो है, तीन है, ऐसा हो रहा है। तो इसको थोड़ा इतना आसान नहीं है इस पर अंकुश लगाना और इसको कंट्रोल करना। फिर भी आलोक जी, इन भारत परिस्थितियों में सरकार अपनी तरफ से काफी आलोक जी, इन इस परिस्थितियों पर में भारत नाराजगी को व्यक्त क्या कर एक्शन रही है। लेना चाहिए? भारत को इन परिस्थितियों में कैसे मजबूत तौर पर आगे खड़े होना चाहिए? क्योंकि भारतीयों की मौत होना, एक भी भारतीय की मौत होना, ये अपने आप में बहुत अहम है। जी वैभव जी, देखिए चीजें इतनी सरल नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर भारतीय, मैंने बताया कि हर पांचवें सेलर में एक भारतीय है, तो जी। किसी भी देश के जहाज को अगर वहां भारतीय उसमें नाविक है, भारतीय काम कर रहा है, तो क्या सभी जहाजों को भारतीय सेना और भारतीय नौसेना एस्कॉर्ट कर सकती है, सवाल ही नहीं है। सुरक्षा दे सकती है? तब तो पूरे विश्व मैरिटाइम शिपिंग में पांचवें हिस्से, 1/5 ऑफ द शिप्स को इंडियन नेवी को एस्कॉर्ट करना पड़ेगा बचाने के लिए। ये तो बहुत मुश्किल बात है। तो ये थोड़ा सा जटिल मामला है। इस पर सोचा जा रहा है कि क्या किया जाए। इस पर यही इसका रास्ता है कि भाई ईरान और अमेरिका को इस बात के लिए मनाया जाए कि वो जो है न्यूट्रल जो शिप्स हैं उसके ऊपर आक्रमण न करे। जी हाँ वैभव जी। आलोक जी, अमेरिका भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपने दावे को मजबूत कर रहा है। हर दिन वो जो नए बयान जारी कर रहा है, उन बयानों में हॉर्मुज का जिक्र जरूर कर रहा है। तो क्या ये मानकर चला जाए, ये जो पूरा गतिरोध है जो टूटने का नाम नहीं ले रहा है? दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सबसे पहला, परमाणु समझौता और परमाणु डील को लेकर जिस तरह से ईरान मानने को तैयार नहीं, और दूसरा हॉर्मुज स्ट्रेट। ये सबसे दो मुख्य महत्वपूर्ण पहलू हैं। जी वैभव जी, बिल्कुल सही आपने कहा है। और इन्हीं दो मामलों पर ईरान अड़ा हुआ है। मुश्किल ये है, बल्कि जो एमओयू था वैभव जी, आप देखिए उसमें ये बात तो तय हो गई थी कि ईरान को तत्काल अपना संवर्धित यूरेनियम था। ये 60 दिन के बाद बातचीत के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता कि उस संवर्धित यूरेनियम का क्या किया जाएगा। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए बात स्पष्ट रूप से कही हुई थी और इसमें लिखा हुआ था इसके 5वें पॉइंट पे कि ईरान ये सुनिश्चित करेगा कि कैसे सबकी आवाजाही निर्बाध रूप से हो और बिना किसी फीस के हो। लेकिन ईरान ने इस एमओयू को तोड़ दिया है। यही यहाँ पर ईरान की गलती है। पहले वाले जितने आक्रमण है वो तो अमेरिका ने किया था, अमेरिका की गलती मैं मानता हूं। लेकिन एमओयू के टूटने के लिए ईरान के आईआरजीसी जिम्मेवार है। आईआरजीसी के कुछ रोग एलिमेंट्स ने इन 3 शिप्स पर वहां पर आक्रमण कर दिया। वो भी उसमें 2 शिप ओमान तट के पास थे। जो तो भाई 12 मील तो ओमान तट पर ओमान का अधिकार है, ईरान का अपने 12 मील पर अधिकार है। तो दूसरे के तट पे जाकर के आप दूसरे के शिप को मारना, ये तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन है। तो मानवीय रूप से भी और मौलिक रूप से भी ईरान को पूरा विश्व इसमें दोषी मान रहा है। और थोड़ा सा ईरान इस पर बैकफुट पे आ गया है। और आप देखिएगा कि उसकी इसके लिए ईरान को बहुत बुरी तरह से मार झेलनी पड़ रही है। लेकिन होगा क्या, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब और आलोक जी, बिल्कुल जब शांति समझौता, शांति वार्ता हो रही थी, जिन 14 बिंदुओं को तैयार किया गया था, इन 14 बिंदुओं को अगर आप बहुत ध्यान और बारीकी से पढ़ेंगे तो इसमें ईरान किसी भी तरह से घुटने पर आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। आलोक जी, लौटूंगा मैं आपके पास। एक बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों